जय गुरुदेव। प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा परिजनों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि युग के निर्माण के लिए, सतयुग की वापसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1984 से लेकर 1987 तक जो सूक्ष्मीकरण की साधना की वो कितनी व्यापक थी और उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैंने जो मैटर लिया है ये 1987 के जनवरी माह के अखंड ज्योति से लिया है। तो बहुत सारे परिजनों ने उसके बारे में सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, या फिर अगर जानते भी होंगे तो वो भूल चुके होंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि युग परिवर्तन के निमित्त जो महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया चलेगी उसका 1 से 2% ही सामान्य जन जान पाएंगे, उनकी जानकारी हो पाएगी। 3% सिर्फ विशिष्ट जन, संत महात्मा ही जान पाएंगे। 97% कोई भी नहीं जान पाएगा। दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव से 24-24 लाख के महापुरस्चरण कराए। बहुत सारे आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलन चलाए गए जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1987 के अखंड ज्योति के जनवरी अंक में लिखा है, कुंडलिनी साधना क्यों, क्या प्रयोजन है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिस तरह का संकट उत्पन्न हुआ है, जैसे तृतीय विश्व युद्ध का संकट, अणुयुद्धों का संकट, ग्लोबल वार्मिंग का संकट, प्रदूषण का महासंकट, मनुष्य के अंदर चल रहे पाप प्रपंचों का महासंकट, इन सारे संकटों से निवारण के लिए साधारण प्रयास काफ़ी नहीं था। इसके लिए युग प्रयास करने की ज़रूरत थी। बहुत बड़े प्रयास और बहुत बड़े परिवर्तन के लिए बहुत तरह के प्रयासों की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए भी एक बहुत सुनियोजित तरीके से एक बहुत महाप्रयोग, महासाधना करने की ज़रूरत थी। और इसीलिए दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को सन 1984 से 1987 के लिए विश्व कुंडलिनी जागरण साधना के लिए प्रेरित किया, जिसको हम सभी सूक्ष्मीकरण की साधना भी कहते हैं। जिस प्रकार हाथी छोटे पिस्तौल से नहीं मरता, जिस तरह से किले को गिराने के लिए सिर्फ वाण वर्षा ही काफ़ी नहीं है, महिषासुर मर्दन के लिए सिर्फ देवताओं का प्रयास ना काफ़ी था, उसके लिए चंडी के आक्रोश को आना पड़ा। उसी प्रकार से युग परिवर्तन साधारण प्रयासों और रचनात्मक प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत है, अन्यथा महाप्रलय अवश्यम भावी है। और वह ब्रह्मास्त्र था विश्व या राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण का। सन 1984 में दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को सावित्री साधना के लिए प्रेरित किया। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने मुखर और मिलनसार जीवन छोड़कर एकांत की रीति नीति अपनाई। सावित्री साधना पंचकोशों के जागरण और कुंडलिनी जागरण की साधना है। गुरुदेव के शब्दों में, जिस मार्गदर्शक सत्ता ने हमें गायत्री साधना के लिए प्रवृत्त किया, उसी सत्ता ने हमें सावित्री साधना के मार्ग भी बताए, जिससे कि गुरुदेव के माध्यम से अनेक देवात्माओं का शक्ति जागरण संभव हो सके। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग था। सामान्य कुंडली जागरण में जो मनुष्य अपने कुंडलिनी को जागरण करने का प्रयास करता है, उसमें ही कितने साधकों की जान चली जाती है। फिर ये तो देवात्मा भारत के कुंडलिनी जागरण का प्रयोग था और इसके लिए सत्पात्र की जरूरत थी, और ऐसे ही सत्पात्र थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव। जिस प्रकार से पिस्तौल से जब गोली निकलती है तो पीछे की ओर जोर का झटका लगता है, उसी प्रकार इस राष्ट्र कुंडलिनी जागरण के प्रयोग में गुरुदेव को घोर पीड़ा सहनी पड़ी, मरणांतक पीड़ा सहनी पड़ी। इस प्रयोग के लिए गुरुदेव जैसे सत्पात्रों की ही आवश्यकता थी, जिसमें इस महाशक्ति के प्रयोग करने के लिए इतना साहस, बल और पराक्रम हो कि प्रहार के समय पीछे लगने वाले झटके को सहन कर सके। इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि गुरुदेव ने राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, बहुत महान साधना की, बहुत महान तप किया और अनगिनत कष्ट सहे। विषाक्तता का निवारण एक विश्वव्यापी समस्या थी और इसका समाधान विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण से ही संभव था। और इस महापराक्रम को, इस महातप को परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में रहते हुए सन 1984 से 1987 तक संपन्न किया। और इसके परिणाम को बताने के लिए उन्होंने जनवरी माह के सन 1987 के अखंड ज्योति में, और इसके परिणाम को बताने के लिए जनवरी 1987 के अखंड ज्योति में उन्होंने विश्व कुंडलिनी जागरण विशेषांक निकाला। इसी विशेषांक में एक लेख है
नव सृजन के निमित्त साधना पराक्रम। उसमें गुरुदेव बताते हैं कि अब यदि परिवर्तन होना है तो वह तप से अर्जित शक्ति बल पर ही होगा। इस तप साधना से उन्होंने ऐसा ही शक्ति बल अर्जित किया जो बाद में विकसित होता गया और अभी भी विकसित हो रहा है। इस 3 वर्षीय महातप की ऐसी बहुत सारी बातें थी, ऐसे बहुत सारे तथ्य थे जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं लिखा, लेकिन आपस की चर्चा परिचर्चा में इसका उजागर जरूर किया। इसी परिचर्चा में एक बार उन्होंने कहा था कि ऐसा तभी संभव है जब कोई अपनी शरीर की चेतना को पृथ्वी की चेतना से एकाकार कर ले, तब उसका शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान नहीं, स्वयं पृथ्वी ही हो जाता है। पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन उसके शरीर में स्फुरित होने लगते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया था, जैसे व्यक्तिगत साधना में मूलाधार से सहस्त्रार तक के चक्र के क्रमिक जागरण वेधन एवं कुंडलिनी ऊर्जा के उत्थान की भूमिका रहती है, ठीक वैसे ही विश्व राष्ट्र कुंडलिनी जागरण साधना में मूलाधार व सहस्त्रार की भूमिका दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव निभाते हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो मेरु प्रकाश है वही मेरुदंड की भूमिका निभाता है। जागरण के प्रयास में इसकी ऊर्जा का वेग प्रभाव इतना अधिक तीव्र हो जाता है कि उसे सहन करना अति कठिन या यूँ कहें लगभग असाध्य दुस्साध्य हो जाता है। इन वाक्यों को उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था जैसे कि वे अपनी आप बीती सुना रहे हों। चर्चा परिचर्चा में उन्होंने यह भी कहा था कि अभी से लेकर वर्ष 2000 ईस्वी का समय इस प्रक्रिया के सक्रिय होने का है। इसके बाद के 25 वर्षों का समय अर्थात सन 2025 ईस्वी तक का समय इसके विषैले प्रभावों को सहने संभालने में चला जाएगा। उनके शरीर त्यागने के बाद से यानी कि 2 जून 1990 ईस्वी से लेकर अब तक का समय कैसा और किस तरह से गुजरा, यह हम सभी ने अनेकों तरह से अनुभव किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप साधना से भले ही इसे कितना ही क्यों न संभाला हो, फिर भी धरती एवं प्रत्येक धरतीवासी को बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये धरतीवासी चाहे पर्वत, नदी, समुद्र हो या वन, वृक्ष, वनस्पति अथवा धरती पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु हों या फिर हाथी जैसे विशालकाय पशु। मनुष्य की स्वयं की अनुभूतियाँ भी कुछ ऐसी ही रही हैं। फैलती बढ़ती इस विषाक्तता के सामने न तो कोई बल काम आया और न कोई युक्ति बुद्धि प्रयास काम आया। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि सारी दुनिया के मनुष्यों में से स्वयं को शीर्ष, श्रेष्ठ एवं शिखर व स्थानीय समझने वाले मनुष्यों ने इस बीच अनेकों तरह की कहानियां अवश्य कह डाली। इन कहानियों को कहने में कुछ बहुत महान भविष्यवक्ता थे, कोई ज्योतिषाचार्य थे तो कोई महान वैज्ञानिक थे। सभी ने प्रलय के आशंका से लोगों को बहुत डराया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के इस कुंडलिनी जागरण से यह स्पष्ट हुआ और आगे उन्होंने कहा कि सन 2000 से 2025 तक इसके विषैले प्रभावों को सहने में लग जाएगा, लेकिन 2025 के बाद 2026 के बाद धीरे धीरे ये विसंगतियां कम होने लगेंगी और सतयुग का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैंने ये पहला अध्याय शुरू किया है, इसके बाद अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुआ और हम आगे क्या परिवर्तन देख सकते हैं, इसकी एक लंबी सीरीज है जो मैं आपके सामने डिकोड करूंगा। युग निर्माण कैसे और कब, जैसे वांग्मय से और अखंड ज्योति से। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।